इराक के कुछ अफीसर अब्दुल करीम कासिम और अब्दुल सलाम आरिफ, इन्होंने एक फ्री अफीसर ग्रुप बनाया होता है जो गवर्नमेंट के खिलाफ जाकर मोर्चा खोल देते हैं। अब इराक की जो आवाम होती है वो भी गवर्नमेंट के खिलाफ हो जाती है। कुल मिला के ये सब ये चाहते थे कि ब्रिटिश पिपेट की जो गवर्नमेंट है वो हट जाए और 14 जुलाई 1958 को वो दिन आ जाता है। जैसे आवाम चाहती थी वैसे ही हो जाता है। अब इराक के जो आर्मी अफीसर होते हैं जिन्होंने ये फ्री अफीसर ग्रुप बनाया होता है, जिसको आर्मी चीफ कासिम और आर्मी चीफ आरिफ लीड कर रहे होते हैं, ये फैसल किंग और रॉयल फैमिली को मार के इराक के अंदर 37 ईयर पुराने मुनारकों को खत्म करके ये उसका तख्ता पलट देते हैं। उसके बाद होता है क्या, ये खुद ही रोल करना स्टार्ट कर देते हैं कासिम और आरिफ। कासिम जो होता है उनमें से प्राइम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर बन जाता है। आरिफ जो होता है वो ड्यूटी प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। बाद जो पार्टी होती है वो बिल्कुल खुश होती है क्योंकि वो जैसे चाहती थी वैसे ही हो रहा है। जब ये सारी चीजें हो रही होती हैं तब हर कोई खुश होता है कि अब अरब यूनिटी आएगी, सारी जो मुस्लिम उम्मा है वो एक साथ होगी। ये उनका जो प्लान था ये पहले से था। कासिम प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद अरब यूनिटी वाली बात को साइड पे करके एक नई चीज को शुरू करता है जो शायद किसी ने ना सोची होगी और ना किसी ने देखी होगी। कासिम ने क्या क्या सीबेट चुनी, यानी जो आज का रशिया है, उसने उसके साथ मिलकर मिलिट्री इकोनॉमिक स्टार्ट कर दी, ऑयल और ट्रेड एग्रीमेंट करना स्टार्ट कर दिए और सोवियत यूनियन की जो कम्युनिटीज फिफ्थ थे उनको इराक के कैपिटल में रखना शुरू कर दिए। मतलब यह है कि पेपर से जैसे तैसे करके उन्होंने पीछे छुड़ाया। अब सोवियत यूनियन आ गया। अब ये जो सारी बात होती है ये पार्टी में जाती है और पार्टी गुस्सा हो जाती है और उसके साथ साथ कासिम के साथ जो आरिफ ड्यूटी प्राइम मिनिस्टर बने थे उसको भी ये बात पसंद नहीं आती। अब दूसरी तरफ जो बैठा अमेरिका था वो भी इस बात पे गुस्सा हो जाता है कि ये जो पूरा ऑयल है इराक के अंदर ये सोवियत यूनियन के हाथ में जा रहा है। और यहाँ से फिर 1959 के स्टार्टिंग में एक नई गेम शुरू होती है। अमेरिका की जो सीआई और जो पार्टी होती है उसकी बात टच में आती है। बात पार्टी और सीआई क्या करते हैं कि एक प्लान बनाते हैं। ये जो कासिम हर चीज की जड़ है कि इसको किसी तरह रास्ते से हटाया जाए और वहां से बात पार्टी सिलेक्ट करते हैं अपने काबिल और मेहनती मेंबर सद्दाम हुसैन को, जो सीएआई के पहली बार टच में आया होता है। सद्दाम को तो ये बिल्कुल आइडिया नहीं था कि यही अमेरिका उसे बाद में जाके फांसी दिलवा के मार डाले। और ये सीआई और सद्दाम के टच में आने वाली बात यूएसए के इंटेलिजेंस डेवलपमेंट और इंटेलिजेंस ऑफिसर यूनाइटेड प्रेस इंटरनेशनल को कंफर्म की। एक तो यहाँ से ये प्लान था कि 7 अक्टूबर 1959 को इराक के प्राइम मिनिस्टर का जो काफिला है अल रशीद स्ट्रेट बगदाद से जैसे ही निकले उस टाइम पे सद्दाम और उसके साथ पार्टी के 6 और लोग जाके उस काफिले पे हमला करेंगे और कासिम को मार देंगे। और ये जो प्लान था 7 अक्टूबर 1959 को पीएम कासिम का काफिला अल रशीद स्टेट में पहुंच जाता है जहाँ पे सद्दाम और उसके साथ साथियों ने वहां पे जाके घाक लगाया होता है। जैसे ये काफिला पास आया तो वहां पे उन्होंने फायरिंग करना स्टार्ट कर दी। उस फायरिंग में पीएम कासिम के जो ड्राइवर था उसकी जान चली जाती है और उस कासिम को भी कंधे पे गोली लग जाती है और उसी फायरिंग के दौरान ही सद्दाम के पांव पे भी गोली लग जाती है। अब फाइनली होता क्या है कि ये जो सारा प्लान होता है वो फेल हो जाता है। पीएम कासिम तो बच जाता है लेकिन वो इतना ज्यादा गुस्सा होता है हॉस्पिटल में बैठे बैठे सद्दाम और उसकी पार्टी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना स्टार्ट करवाता है और फिर चारों तरफ से सद्दाम को ढूंढा जा रहा होता है। अब रातों रात ही इराक के अंदर जो सद्दाम होता है वो बहुत बड़ा क्रिमिनल बन चुका होता है। इराक के अंदर आवाम के दरमियान उसकी जो इमेज बनती है वो ये बनती है कि उसने अपनी जान की परवाह किए बगैर ही अरब यूनिटी के लिए कासिम जैसे डिक्टेटर से मुकाबला करता